तो 32 साल से कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं बसाया गया? आप मेन रीजन क्या समझते हैं? देखिए, मेन रीजन मैं अभी तक ये समझता था कि शायद कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मूवी के बाद अब क्या समझते हैं? लेकिन मूवी के बाद जब मैं खुद जगती गया, मैंने खुद वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ बात की, वो भी तैयार है वापस जाने के लिए, लेकिन उनके कुछ डिमांड्स है। अगर वो अपने घरों में जो उनकी वहां पे प्रॉपर्टीज है, लैंड है, वहां पे सिक्योर खुद को पाते हैं तो उनको भेज दो। कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद में आपने देखा कि किस तरह से जो अब जनता है वो कश्मीर का सच जानने लगी है, उसके साथ साथ वो ये भी चाहती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो 1990 में हुआ वो बहुत ही गलत था, उसके बाद में उनको जो है वो कश्मीर वापस जो है वो बसाया जाए। लेकिन मौजूदा सरकार की बात करते हैं, उसने बहुत से प्रावधान तो निकाले हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनको वापस कश्मीर में जो है वो बसा नहीं पाए। उसी के साथ हमारे साथ एक युवक हैं, आप देख सकते हैं कि, और इनका मैं आपको बता दूं कि एक प्ले कार्ड है जिसपे इन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों को जो है 1990 में जो उनके साथ जेनोसाइड हुआ था उसके बाद जो है उन्हें वापस बसाया जाए, और ये चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो, वो घर वापस जा पाएँ। और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो बिट्टा कराटे है जिसका किरदार आपने मूवी में भी देखा, और उसे जो है वो फांसी दी जाए। तो ये जो युवक है ये हंगर स्ट्राइक पे और सोशल एक्टिविस्ट है, इनका नाम है फ़हीम नज़ीर शाह। फ़हीम, ऐसा मूवी के बाद में ही क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, इससे पहले भी मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन मूवी के बाद क्या हुआ कि जो कश्मीरी पंडितों का 1990 में जो उनके साथ हुआ, 32 साल तकरीबन वो आवाज़ दबी हुई थी। 32 साल के बाद एक मूवी आती है जिसका नाम द कश्मीर फाइल है। उसके बाद उनकी जो वॉइस है वो फिर से उभर के सामने आई, उनकी जो उन पे गुजरी थी 1990 में वो फिर से उभर के सामने आया। उसके बाद कश्मीर से ऐसे कई कॉल्स आए कि मूवी को बैन कर देना चाहिए, मूवी को वो कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। उसके बाद भी मैं मूवी के सपोर्ट में खड़ा रहा, कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में खड़ा रहा। तो इससे पहले भी मैंने उनकी आवाज़ उठाई। बेसिकली कहाँ से? बेसिकली मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ। कश्मीर कौन सी? कश्मीर में शालीमार से हूँ। आप एक ही वाहिद कश्मीरी है जो चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस बस जाएं? ऐसे तो बहुत सी कश्मीरी हैं। देखिए, बहुत सारे कश्मीरी, आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हुई, और एक बाहर के हिंदू इंसान, एक लड़के पे गोलियां चलाई, पर्सन्स पे गोलियां चलाई गई, उसको ज़ख्मी किया गया। और साथ ही साथ जो है थर्ड नोट्स जो है पब्लिश किए गए फेसबुक के थ्रू या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। तो उस वजह से कोई जो है वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप 1990 का हिस्ट्री खोल के देखिए, 1990 में भी कश्मीरी पंडित्स को रोकने के लिए कश्मीरी खड़े हुए थे, बहुत सारे कश्मीरी खड़े हुए थे, लेकिन उनको भी जो है मौत के घाट उतारा गया। जो सिख कम्युनिटी, जो कश्मीरी सिख है, वो भी खड़े हुए थे, उनको भी मौत के घाट उतारा गया। अब अभी 32 साल हुए, 32 साल के बाद कश्मीर तो वो नहीं है, या जम्मू कश्मीर की आवाम या हिंदुस्तान की जनता वो तो नहीं रही, वो डराएंगे, हम डर जाएंगे। अब वक्त आ चुका है, हमें एकजुट होने का वक्त आ चुका है, हमें एक ही जगह पे बैठने का, देश के गद्दारों का विरोध करने का, और उनको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आवाज़ें बुलंद करने के लिए जिस मुकाम के लायक वो है। आप किसको गुनहगार मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया? सबसे पहले मैं गुनहगार मानता हूँ बिट्टा कराटी, जो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने बेगुनाह लोगों को मारा। हमारे कश्मीरी पंडित बहनों की असमतें लूटी गई उस टाइम। मिलिटेंट्स के, जो मैं उनको मिलिटेंट्स नहीं कहूँगा, मैं उनको आतंकवादी कहूँगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म होता नहीं हो। तो जिन आतंकवादियों ने ये किया, जिन दरिंदों ने ये किया, सबसे पहले बिट्टा कराटी, उसके बाद इशफाक मजीद वानी जो इनकाउंटर में मारा गया, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और जेकेपी ने उनको ठिकाने लगा दिया है, और उसके बाद यासीन मलिक, उसके बाद वो लोग, बिट्टा कराटी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो फिर से आज़ाद घूम रहे थे। और वो हुकूमत, जिस हुकूमत ने उसको छोड़ा, वो ऑफिसर जो उस टाइम हुक्मरान थे, जो उस टाइम चेयर्स पे बैठे थे, उनके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा था कुछ महीनों तक। कुछ महीनों से पहले ही उनको अरेस्ट किया। ये हिस्ट्री पढ़ी है या सिर्फ मूवी में ही देखी है? देखिए, मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी। आप मुझे कहो 90 में कहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले जो है वो आरएसएस के कोल, उनका कुछ कोल का नाम है, तो बिट्टा कराटी ने सबसे पहले उनको मारा है। उसके बाद शुपाया में एक शॉपकीपर थे जो बीड़ी सिगरेट बेचते थे, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल की थी, उनको मारा गया। उनकी, आप दावा करते हैं आपको पूरा सच पता है?
मैं दावा सच तो मैं ये नहीं कहूँगा 110% मुझे पता है, 90, 80, 70% मुझे पता है, जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, जो मैंने कश्मीर की आपने जो हिस्ट्री अपने पूर्वजों से सुना है उसके बारे में बताएं। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, जो मेरे पापा, जो मेरे पूर्वज है, उन्होंने जो कहा है कि 90s में काफ़ी गद्दर हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, 90s में उन्हें बेदर्दी से काटा गया, 90s में उनकी असमतें लूटी गई, 90s में लूट मार किया गया कश्मीरी पंडितों के साथ, और उनके जिम्मेदार जो है उनको इख्तिताम तक पहुंचा। अगर बिटा कराटे खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने किया, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट वेटिंग फॉर हैंग बिटा कराटे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट क्यों वेट कर रही है बिटा कराटे को हैंग करने के लिए? गवर्नमेंट किस बात का इंतजार? हो गए ना, तो 32 साल से कश्मीरी पंडितों को वापस क्यों नहीं बसाया गया? आप मेन रीजन क्या समझते हैं? देखिए, मेन रीजन मैं अभी तक ये समझता था कि शायद कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, मूवी के बाद अब क्या समझते हैं? लेकिन मूवी के बाद जब मैं खुद जगती गया, मैंने खुद वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ बात की, वो भी तैयार है वापस जाने के लिए, लेकिन उनके कुछ डिमांड्स है। अगर वो अपने घरों में जो उनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, लैंड है, वहाँ पे सिक्योर खुद को पाते हैं तो उनको बेच दो। अगर वो कोई और नई कॉलोनी चाहते हैं, या अगर उनको सिक्योरिटी का कोई इशू है, वो क्लियर कर दो उनको, ताकि वो वापस जाए। और सबसे पहले, कल से मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, सबसे पहले 24 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, जम्मू J&K का दौरा है, अखनूर आ रहा है, वो वहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट कर दे कि बिट्टा कराटी को फलानी डेट को, और दीगर जो जिम्मेदार है 1990 के लिए, उनको फलानी डेट पे फांसी दी जाएगी, ताकि कश्मीरी पंडितों के जो जख्म है उन पे मैं मरहम तो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं उस दर्द से थोड़ा सा उनको राहत लेकिन ये मिलेगी। वीडियो देखने के बाद में लोग कहेंगे कि टीआरपी के लिए कर रहे हो, तो क्या कहूँ? देखिए, ना मुझे टीआरपी चाहिए, ना मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, ना मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आवाज़ उठा लो। मैं इंसानियत के नाते खड़े हुआ हूँ, और इंसानियत के नाते तब तक मैं खड़ा रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं उन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो मेंटेनेंस का शिकार बनते हैं, जिन पे जुल्म होता है, जो सुबह घर से निकलते हैं शाम को वो वापस नहीं आते हैं। मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं आवाज़ उठाते ही रहूँगा। और 1990 में जो हुआ है वो कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तब तक मैं खामोश नहीं बैठूँगा जब तक 1990 के गुनहगारों को अंजाम तक सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा। साफ तौर पे फ़हीम थे आप हमारे साथ, और आपने सुना ये क्या कहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो बिट्टा कराटे है उसे जो है वो फांसी के घाट लटकाया जाए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने देश वापस, यानी अपने कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। इसी अगर बात करें देश में रहकर, तब भी उन्हें माइग्रेंट जो है वो कहा जाता है। और इसके बाद अगर उनकी कुछ डिमांड्स हैं, सरकार को उनके साथ जो है वो बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। और बहुत देर से कहा जा रहा है कि उन्हें वापस बसाया जाएगा, लेकिन अभी वो मंजर आया नहीं कि उन्हें वापस जो है वो बसाया जाए। तो इसीलिए ये भी यही चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद ये आवाज़ें भी तेज़ हुई हैं कि हमें जो है वो कश्मीर वापस जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से अल्लाह हाफ़िज़।